श्री कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर विश्वास हॉस्पिटल एवं मैटरनिटी सेंटर महोली की तरफ से सभी आम जनमानस को हार्दिक शुभकामनाएं। विश्वास हॉस्पिटल एवं मैटरनिटी सेंटर में मरीजों का इलाज एवं ऑपरेशन डॉक्टर एस.के. विश्वास द्वारा सफलतापूर्वक किया जाता है। शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए फिजियोथेरेपी एक इलाज का एक सरल माध्यम बन चुका है। आज विश्व फिजियोथेरेपी दिवस भी है और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ 2 डॉक्टर मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर पीयूष वाजपेयी जी हैं, हमारे साथ डॉक्टर मनीष वर्मा जी हैं और हम सबसे पहले पीयूष वाजपेयी जी से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर फिजियोथेरेपी है क्या? जी डॉक्टर। सबसे पहले सभी को नमस्कार है मेरा और मैं डॉक्टर पीयूष वाजपेयी जिला कुष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट के पद पे यहाँ कार्यरत हूँ और जिला अस्पताल सीतापुर में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। देखिए फिजियोथेरेपी एक तरीके से अगर आप उसका हिंदी देखें फिजिकल मेडिसिन थेरेपी या भौतिक चिकित्सा विज्ञान, भौतिक चिकित्सा थेरेपी वो सरल उपाय है क्योंकि आजकल भाग-दौड़ की ज़िंदगी में हर व्यक्ति भाग रहा है, दौड़ रहा है, ना उसको अपने शरीर की फ़िक्र है, ना उसको अपने पोस्चर की फ़िक्र है। तो ऐसे हालात में फिजियोथेरेपी जो है एक बहुत ही कारगर माध्यम है। इसके बारे में हम आपको बहुत डीप बताएँगे और वो ये है कि बिना दवा, बिना बहुत सारी दवाइयाँ खा-खा के मरीज़ परेशान है, दवाइयों के कारण भी अन्य परेशानियाँ हो रही हैं। तो फिजियोथेरेपी एक व्यायाम और अन्य चिकित्सीय हमारे हमारे पास जो इलेक्ट्रोथेरेपी के माध्यम से हम सेवाएँ देते हैं, उसके बारे में हम पूरी बात आपको बताएँगे। डॉक्टर साहब, आज देखा जाए तो अधिकतर लोगों में कमर और गर्दन में अक्सर दर्द रहता है। इस पर फिजियोथेरेपी में क्या इलाज है? देखिए कमर दर्द एक बहुत बड़ी समस्या है इसलिए क्योंकि आजकल इसमें देखा जाए तो युवा वर्ग से लेकर वृद्धावस्था तक लोग कमर दर्द से पीड़ित हैं। उसका प्रमुख कारण एक तरीके से देखा जाए तो हमारा बैड पोस्चर या लॉन्ग रनिंग, लॉन्ग स्टैंडिंग, लॉन्ग सिटिंग, देर तक कोई गाड़ी चला रहा है, कोई अध्यापक वो देर तक खड़ा रह रहा है। तो हमारे पास हर तरीके के मतलब मरीज़ आते हैं, उनका हम इलाज करते हैं। डॉक्टर्स कई बार ट्रॉमेटिक होता है, कई बार न्यूरोसर्जन वो मरीज़ भेजते हैं या ऑर्थोपेडिक डॉक्टर भेजते हैं। इसका एक सबसे मुझे जो कारण लगता है कि अगर हम अपनी अपनी प्रतिदिन की खान-पीन की व्यवस्था और प्रतिदिन का अपना रहना, उठना, बैठना, कैसे उठा जाए, कैसे बैठा जाए, जो शरीर को बिल्कुल आदमी इतना बिज़ी हो गया है कि वो अपने शरीर के प्रति कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ना तो वॉक कर रहा है, ना तो कुछ कर रहा है। तो इसलिए कमर दर्द की शिकायतें बढ़ रही हैं और इसमें खान-पीन का और बेड पोस्चर का भी बहुत बड़ा असर है। आप जिला अस्पताल में कुष्ठ रोग के विभाग में तैनात भी हैं। हम जानना चाहेंगे जो कुष्ठ रोग के जो मरीज़ होते हैं, उनमें फिजियोथेरेपी का क्या कैसे इलाज है? देखिए मैं कुष्ठ विभाग में फिजियोथेरेपिस्ट के पद पे तैनात हूँ, जो यहाँ पे हमारे 19 ब्लॉक हैं और एक अपना सीतापुर अर्बन है, मैं उसको देखता हूँ। कुष्ठ के बारे में सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कुष्ठ के लिए बहुत लोगों के मन में एक अजीब-सा है कि कुष्ठ यानी कि कोढ़ी या हिंदी में इंग्लिश में लेप्रोसी कि छूने से फैल जाएगा, कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। कुष्ठ रोग एक सामान्य रोग की तरह रोग होता है, जैसे सर्दी, जुकाम है, वैसे कुष्ठ रोग है। ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रा नामक बैक्टीरिया से फैलता है जो सबसे शुरुआत में आपके तंत्रिकाओं पे और स्किन पे पैचेस डालता है, तो हम लोग इसको शुरुआती दौर में ही पकड़ लेते हैं। लेकिन जहाँ पे बात फिजियोथेरेपी की आती है, चूँकि इसमें नर्व पे स्नायु तंत्र पे काम करता है, तो आपकी रेडियल नर्व हो गए, अल्नर नर्व हो गए, हाथ के नर्व हो गए। आपने देखा होगा बहुत से मरीज़ ऐसे घूमते रहते थे पहले ऐसे ऐसे-ऐसे हाथ करके या ऐसे देखा होगा आपने ब्लड-वलड बहता रहता था। अब तो काफ़ी हद तक कामयाबी है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि मरीज़ के अंदर विकलांगता ना हो। मेरे मरीज़ की विकलांगता, उसका कारण है कि जल्दी से मरीज़ हम पकड़ लें। जल्दी में उसको ढूँढें, उसका इलाज करते हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी मरीज़ को क्लाहेंड या इस तरीके का हो जाता है, तो उसमें हम उसको फिजियोथेरेपी देते हैं। उसका एक गवर्नमेंट की तरफ से रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी यानी कि आरसीएस करवाया जाता है और उसका उसको भुगतान किया जाता है, पैसा दिया जाता है। तो अभी हमारे जनपद में 300 कुछ मरीज़ हैं, जो कि लेप्रोसी के मरीज़ हैं और विकलांगता से पीड़ित हैं। उनको एक प्रमाण पत्र भी दिया जाता है जिससे उनको प्रति माह 3000 की पेंशन भारत सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। तो डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी जानकारी दी और अब हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मनीष वर्मा जी और हम इनसे जानेंगे जो क्रोनिक बीमारियाँ हैं, उनमें फिजियोथेरेपी का क्या योगदान है? पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष वर्मा। मैं सीतापुर में डिवाइन फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन क्लिनिक में संचालक हूँ। और पहले तो मैं सुनीश तिवारी जी का जो क्लीन न्यूज़ के हमारे एडिटर हैं, उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज विश्व भौतिक चिकित्सक दिवस पे यानी कि वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे पे इन्होंने एक
छोटा-सा एक आयोजन किया है जिसमें हम फिज़ियोथेरेपी संबंधित लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जैसे आपने पूछा कि क्रोनिक बीमारियों में फिज़ियोथेरेपी का क्या महत्व है? तो सुनिए जी, मैं बताना चाहूँगा कि जैसे क्रोनिक बीमारियाँ हैं, क्रोनिक बीमारियों में बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ आती हैं, जैसे आजकल के आम तौर पे ले लें तो कमर दर्द। कमर दर्द हर तरीके के लोगों में है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, हर उम्र में है। बच्चों में अभी आपने देखा होगा, जैसे कोविड काल से शुरू हुआ है कि कोविड में बच्चों को बहुत देर तक कंप्यूटर पे बैठना पड़ता था। घर पे ऑनलाइन क्लासेस चलती है, जिससे हमारे पास काफ़ी बच्चे ऐसे आए जिनको कमर या गर्दन की तकलीफ़ें हुई। और कुछ ऐसे लोग आए जो जैसे बैंकर्स हैं, हमारे बैंकर्स में काफ़ी देर तक उनको लैपटॉप पे, कुर्सी पे बैठना पड़ता है। टीचर्स हैं, एक ही पोस्चर पे काफ़ी समय तक खड़े रह के काम करना पड़ता है। तो इनमें क्या होता है कि कमर की मांसपेशियाँ एक ही पोजीशन में आने की वजह से तनाव में आ जाती हैं, जकड़ जाती हैं, जिससे उनमें ट्रिगर्स बन जाते हैं। तो इन कंडीशंस पे पहले तो वो दवाइयाँ खा लेते रहते हैं। दवाइयों का बेसिकली ये रहता है कि वो दर्द निवारक रहती हैं, जब तक वो खाते हैं ठीक हो जाता है। अधिकतर लोग ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन जो लोग नहीं हो पाते हैं, वो फिर फिजियोथेरेपी की सेवाएँ लेते हैं। फिजियोथेरेपी में क्रोनिक बीमारियों पे हम इलेक्ट्रोथेरेपी, मैनिपुलेशन, एक्सरसाइज़ेज़, इन टेक्नीकों के ज़रिए उनका इलाज करते हैं, और अधिकतर लोग इन चीज़ों से परमानेंट रीढ़ की हड्डी के रोग से, या और भी क्रोनिक परेशानियाँ हैं आपकी, जैसे पैरालिसिस वगैरह है, इन चीज़ों में बहुत आराम मिलता है और वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी फिर से शुरू कर देता है। मनीष जी, आजकल देखा जाए, अधिकतर जो वृद्ध लोग, जो समाज में जो वृद्ध लोग हैं, उनमें अधिकतर जोड़ों की समस्याएँ सबसे ज़्यादा रहती हैं। और ऐसी अवस्था में दवाइयों का भी असर जो है सुचारू रूप से नहीं हो पाता है। तो ऐसे में फिजियोथेरेपी का ऐसा क्या इलाज है जिससे बिना दवाई, बिना मेडिसिन, बिना ऑपरेशन इसका इलाज हो? देखिए, हमारे पास वृद्ध लोग भी काफ़ी आते हैं। जैसे आपने कहा, वृद्ध में लोगों में एक समय पे जोड़ों से संबंधित समस्याएँ ज़्यादा रहती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि होता क्या है, वृद्ध लोगों में एक उम्र पे डिजनरेशन, यानी कि हड्डियों में घिसाव, जो उनकी कार्टिलेज होती है वो घिसने लगती है, जिसकी वजह से उनको डेली रूटीन में, अपने दिनचर्या में काफ़ी तकलीफ़ें होती हैं। जैसे ज़्यादातर आपने देखा होगा, लोगों में घुटने की समस्या ज़्यादा है, कूल्हे की समस्या ज़्यादा है, या कमर के दर्द की समस्या ज़्यादा। इन सब चीज़ों में हम इलेक्ट्रोथेरेपी और एक्सरसाइज के थ्रू काम करते हैं, जो मांसपेशियों को मजबूत करता है। किसी भी जॉइंट को चलाने के लिए मांसपेशियों का बड़ा काम है। अगर जो किसी चीज़ में घिसाव हो रहा है, तो ये है कि उसके ऊपर की जो मांसपेशियाँ हैं, जैसे घुटना है, घुटने में अगर कार्टिलेज डैमेज हो रही है, घुटना पास-पास आ रहा है, तो क्या किया जाता है, क्वाड्रिसेप्स मसल जो हमारे आगे की तरफ होती है जाँघ पे, उसको मजबूत करके उसमें एक्सरसाइज के ज़रिए उसको मजबूत किया जाता है, और जहाँ दर्द होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रोथेरेपी की जाती है, जिससे उनको आराम भी मिलता है, और काफ़ी हद तक हम मरीजों को घुटना प्रत्यारोपण या कूल्हे की सर्जरी या कमर की सर्जरी से निजात भी दिला सकते हैं। आज विश्व फिजियोथेरेपी दिवस भी है। आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि विश्व फिजियोथेरेपी दिवस पे हमारा तो पहला एजेंडा यही है कि लोगों को हम फिजियोथेरेपी के बारे में जागरूक करें। अभी भी मॉडर्न इरा है, लेकिन फिर भी लोगों में फिजियोथेरेपी संबंधित अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है। हालाँकि पहले से बहुत ज़्यादा है, कोविड काल में लोग फिजियोथेरेपी के लिए बहुत आगे आए हैं। कोविड में जैसे लोगों को साँस की समस्या थी, आप देख रहे थे ऑक्सीजन की कितनी महामारी थी। उसके बाद भी फिजियोथेरेपिस्ट आगे आए, उन्होंने चेस्ट फिजियोथेरेपी, शायद बहुत लोग नहीं जानते होंगे। चेस्ट फिजियोथेरेपी ने बहुत हद तक लोगों के लंग्स को मजबूत किया है, उनके रेस्पिरेशन रेशियो को बढ़ाया है। और इसी तरीके से मैं ये कहूँगा, देखिए, अगर आप चाह रहे हैं कि आप स्वस्थ रहें, तो फिजियोथेरेपी एक ऐसा माध्यम है जिसमें ना किसी दवाई, बिना किसी इंजेक्शन, ये कहने का मतलब बिना किसी मेडिकेशन के आपको सिर्फ़ एक्सरसाइज़ेज़ के द्वारा ठीक किया जाता है। और ये कोई आम एक्सरसाइज़ेज़ नहीं होती, ये एक स्पेशलिस्ट के अंडर में रह के, सुपरविज़न में रख के सिखाई जाती हैं, ट्रेन किया जाता है, और समय-समय पे इनको बदला जाता है, जैसे मेडिसिन आपकी चलती है। और देखिए, इसमें अगर आप फिजियोथेरेपी करते हैं, या आप खुद से कर रहे हैं, या कहीं से सीख रहे हैं, तो ये देखिए, इससे क्या होता है, आप लंबे समय के लिए ठीक होते हैं। किसी चीज़ को आप जड़ से खत्म करते हैं, क्योंकि आपने देखा हो गया, लोगों कहते हैं कि मेरी कमर की नस दब गई। आपने बहुत अनुमान सुना होगा, बहुत कॉमन है। लेकिन वो नस दब गई तो क्या कोई मेडिकेशन उस नस को हटा देगा? डॉक्टर कहता है कि आपको ऑपरेशन कराना चाहिए। क्या ऑपरेशन के बाद वो समस्या दोबारा नहीं होगी? बिल्कुल हो सकती है। लेकिन हमें इसमें क्या करना है, हमें अपने प्रिकॉशंस पे ध्यान देना है। हमें अपने बैठने के, चलने के, अपने लेटने के तरीकों पे ध्यान देना है। कंप्यूटर पे किस तरीके से काम करना है, उसका एक प्रॉपर पोस्चर होता है। हमें ये देखना है कि हम जो फ़ोन पे घंटों लगे रहते हैं, हमारा ज़्यादा टाइपिंग का काम है, तो हमें ये देखना है कि हम उसको किस तरीके से करना है। इसका एक प्रॉपर एर्गोनॉमिक्स जिसे हम कहते हैं, जो हमारे
बैठने के पोस्चर को, लेटने के पोस्चर को, यहाँ तक कि अपने काम के पोस्चर को बताता है। हमें उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए और ये है कि अगर हमें कभी भी कोई जॉइंट संबंधी समस्या होती है तो हम नियर अपने किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट से संपर्क करें। और हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखें कि जो आपका फिजियोथेरेपिस्ट हो वो पढ़ा लिखा हो, एजुकेटेड हो और उसको उस चीज़ के बारे में प्रॉपर जानकारी हो, क्योंकि हर फील्ड में एक क्वैकरी हो, जिसे हम क्वैक्स कहते हैं, हर फील्ड में है, चाहे वो डॉक्टर्स में ले लीजिए, चाहे फिजियोथेरेपिस्ट में ले लीजिए, चाहे दूसरी किसी फील्ड में ले। तो ये है कि अगर आप सही फिजियोथेरेपिस्ट के संपर्क में रहेंगे तो निश्चित आप उससे लाभ मिलेगा और आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। तो ये थे हमारे फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर, जिन्होंने फिजियोथेरेपी के बारे में विस्तार से बताया और ये भी बताया कि फिजियोथेरेपी एक ऐसा इलाज का माध्यम है जिसमें ना तो दवाइयों का झंझट है, ना ही ऑपरेशन का। थेरेपी के माध्यम से बड़े से बड़ी बीमारियों का इलाज होता है। ऐसी ही रोचक जानकारियों के साथ हम आपको दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन मनीष शर्मा के साथ सुनीश तिवारी, क्लीन न्यूज।